ना सुनिए ऐसा ऐसा इनका कहना है कि मनीष कश्यप पीछे ना हटे। वो अगर दलाली करते उस पार्टी का, वो अगर चमचाई करते तो अभी भी वो बीजेपी में ही होते। लेकिन जैसे मनीष कश्यप का नाम कोई कहता है तो हमारे दिल में खून खौल जाता है। 10 लाख रुपया उनको महीना आता था, तो वैसे सुनिए ठीक है उससे ज्यादा आता था, लेकिन वैसा वो बताए हुए एक इंटरव्यू में, तो उनको क्या जरूरत है सत्ता का लालच पकड़ने की? क्या जरूरत है? क्या उससे ज्यादा? अगर मनीष कश्यप विधायक यहाँ पे मनीष कश्यप झुकेगा नहीं, जिसका एगो बात उसका एगो बाप। नहीं आप मनीष कश्यप का नाम सुनते ही भड़क क्यों जा रहे हैं? इसलिए भड़क जाता है कि मनीष कश्यप बोला था कि हम दूसरे के दरवाजे पे गए थे, लेकिन हमको लात मार के भगा दिया था, हम किसी भी पार्टी में नहीं मिलेंगे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ धनराज, आप देख रहे हैं हरदम ऑनलाइन पर। अभी बिहार के चर्चित चेहरा विशाल राय जी हमारे साथ है और हमारे साथ एक समाज सेवी मौजूद है। हम बात करने वाले हैं आज मनीष कश्यप के। भगवान भाई, इनका नाम भगवान है। नाम देखिए कितना खतरनाक। अच्छा, इनका नाम भगवान ना भाई? क्या बात है, इनका नाम भगवान। इंसान ही तो भगवान है। हाँ, भगवान कौन था? इंसान ही भगवान था। इंसान ही भगवान और इंसान ही भगवान है। सबके अंदर एक भगवान है, भगवान बसते हैं। कोई उसी में रावण बन जाता है, कोई राम बन जाता है। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं मनीष कश्यप के ऊपर में। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। मनीष कश्यप के ऊपर बात करने से पहले हम ये कह दें कि आप चंपारण से हैं और इस बार बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग करिए, उनको विधायक बनाने के लिए सहयोग तो किए थे। मनीष कश्यप को स्कैनर पर 100 रुपया भी डाले थे और बोला था कि हम चुनाव नहीं छोड़ेंगे, और चुनाव छोड़ दिए और मेरा घर का परिवार का लोग निकाल दिया। तू मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहा था, अब क्या हुआ? क्या हुआ? सुनिए भगवान जी आप सहयोग किए, आप अपने हैं इसीलिए आज आपको तकलीफ है। अच्छा, आप अपने हैं तभी मनीष कश्यप आपसे माफी भी मांग रहे हैं कि नहीं? तो जो अच्छा एक बात बताइए, सुबह का भुलाया हुआ चीज शाम में अगर मिल जाए तो उसको भुलाया हुआ कहते हैं? अच्छा पहले एक बात बताइए, अच्छा एक चीज सुनिए, आपको कोई आपके साथ कोई गलत कर दे और आके आपके सामने झुक जाए तो आप क्या करिएगा? नहीं, आप मनीष कश्यप का नाम सुनते ही भड़क क्यों जा रहे हैं? इसलिए भड़क जाता है कि मनीष कश्यप बोला था कि हम दूसरे के दरवाजे पे गए थे, लेकिन हमको लात मार के भगा दिया था, हम किसी भी पार्टी में नहीं मिलेंगे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो हम निर्दलीय के दम पर हम अपने माता पिता को समझा दिए कि मनीष कश्यप के अलावा देश में किसी को नहीं, कोई भी पार्टी को नहीं बोलना है। सुनिए भैया, रुके 100 रुपया हमारा रिटर्न चाहिए, वो भी मनीष कश्यप से। सुनिए, दिलाएगा आपको, रिटर्न दिलाएगा। सुनिए एक मिनट, आपके अंदर तकलीफ है क्योंकि आप अपने हैं। पहले आप माफ किए कि नहीं? जब माफी मांग रहे हैं तो कोई भी इंसान अगर इस बार वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, सही डिसीजन लिए है ना? लोगों से पूछ के डिसीजन लिए। इस बार तो गलती नहीं की है, नहीं ना किया। इस बार साथ दे रहे हैं। इस बार साथ देना है। इस बार पूरा मनीष कश्यप को देने जिताने के लिए हम अपना किडनी नहीं बेच देंगे। किडनी नहीं बेचेंगे महाराज, किडनी बेच देंगे। एक दिन आप समय दे दीजिएगा। आज मैं अपने पूरे खानदान कसम क्रिया खाता हूँ कि अभी से जितना पैसा लगेगा मैं अपने देह पे, मैं अपने सामने 2-4 लोग के लेकर चुनाव प्रचार करूंगा। पक्का हम भी रहेंगे साथ में। खानदान की मेरे टीम में रहिएगा। हम लोग अपना टीम अलग चलाएंगे। मैं अपने पैसे से यहाँ पे मनीष कश्यप झुकेगा नहीं, जिसका एगो बात उसका एगो बाप। देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, इनके अंदर तकलीफ इसलिए है, 100 अपने है। 100 रुपया का तकलीफ, 100 रुपया का तकलीफ नहीं है। रोज अपना ही पैसा खाता हूँ, उस पर झुकेगा नहीं। मैं किसी का 1 रुपया नहीं लेवा जिया। प्रेम है भैया, प्रेम। 100 रुपया दिए थे, उस 100 रुपया मत समझिए, वो 100 लाख के बराबर 100 रुपया था। और इनके अंदर कहीं ना कहीं ये एक जिज्ञासा था कि मनीष कश्यप जैसा लोग सांसद भवन में जाए और वहां पे गरीब मजदूर और चंपारण के हक और अधिकार के लिए लड़े, इसलिए ये 100 रुपया दिए थे और मदद भी किए थे। बीच में नाराजगी थी, अब वो माफी मांग रहे हैं, गलती को स्वीकार कर लिया, अब उनको ये माफ कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है उनको सत्ता का लालच होगा। अगर वो बताते कि नहीं, देखिए एक गरीब आदमी को ना, एक गरीब और एक साधारण से परिवार के लड़के को कहीं भी अपना जगह बनाने में ना भैया अपना खून पसीना लगा देना पड़ता है। अगर मनीष कश्यप का इतना बड़ा जगह बना हुआ है बिहार में जो किसी में दम नहीं है उतना बड़ा, फिर मनीष कश्यप को पीछे हटने का क्या जरूरी है? अरे हम है ना भाई तुम्हारे लिए। सही बात है। बिहार के इस बार वो समझ गए कि बिहार के लोग उनके साथ हैं। बिहार का लोग साथ है या बिहार का लोग। छपरी सांसद मनोज तिवारी रिंकिया के पापा जैसा, उसके बाद में बहकाव में आके चुनाव छोड़ने का क्या जरूरी था? जाने दीजिए, किसी को संजय जायसवाल आदमी जो एक शब्द नहीं बोलेगा, मनीष कश्यप के साथ धोखा हुआ। मनीष कश्यप के साथ धोखा हुआ तो मनीष कश्यप जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार मनीष कश्यप है, खुद मनीष कश्यप है। आम किसान मजदूर के साथ धोखा हुआ, आम किसान मजदूर के साथ धोखा किया मनीष कश्यप। सुनिए बता रहे हैं, नहीं हमारे भावनाओं से खेले, अब है खेले जो कुछ भी किया के लिए हम किडनी देने के लिए तैयार हैं। सुनिए, जो कुछ भी मनीष कश्यप किया उसका एहसास है उनको, उस गलती का के लिए वो माफी मांग रहे हैं।
अब देखिए, अब वो आपके घर का बेटा है भाई, आपका भाई, आप ही के क्षेत्र का है ना, वो हमारे क्षेत्र से तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, गोपालगंज से। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर वो गलती स्वीकार कर ली है, माफी मांग रहे हैं, इस बार फिर अपना झोली उनके लिए फैलाइए। अच्छा, उनको विधायक बनाइए। सुनिए, हम प्रणाम करते हैं, आपके बातों से हम सहमत है, लेकिन जैसे मनीष कश्यप का नाम कोई कहता है तो हमारे दिल में खून खौल जाता है। मैं हत्या कर लूं, मैं अभी टाइम में मुड़ी लगा के मर जाऊंगा। अभी नहीं, ये प्रेम है, सुनिए, ये प्रेम है, ये प्रेम है, समझे ना। अच्छा सुनिए, और ये इसी प्रेम की वजह से तो फिर से पार्टी छोड़ दी। अच्छा, इतना सुनिए। बड़ा वो लात मार के मनीष बीजेपी को चले कश्यप गए। जी, वो अगर दलाली करते उस सुनिए। पार्टी का, वो अगर चमचाई करते तो अभी भी वो बीजेपी में ही मैं होते। अभी भी क्रिया खाता हूँ, मैं अपने पूरे खानदान क्रिया खाता हूँ कि अगर मनीष कश्यप को पैसा का जरूरी पड़े तो हम अपने पत्नी का पूरा गहना बेच ठीक है, देंगे, अरे हमारा ठीक है। पूरा कपड़ा बेच देखिए, देंगे, ये लेकिन प्रेम। मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। बिहार में ऐसा, बिहार हटने का जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं अपना बिहार नहीं दे दूंगा। ऐसा पीछे ना हटे। ना, ऐसा एक बार नहीं। सुनिए, ऐसा इनका कहना है, हाँ। इनका कहना है कि मनीष कश्यप पीछे ना हटे। हाँ। इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या गारंटी है? एकदम 100% गारंटी है। देखिए, पहले निर्दलीय लड़े, वो किसी भी फिर वो पार्टी से भाजपा में हमको गए। उससे मतलब नहीं है। सुनिए, फिर वो वो चुनाव भाजपा अब में की बार गए। लड़ रहे हैं, हाँ। इससे मतलब है हमको विधानसभा का। पार्टी से मतलब नहीं है, मनीष कश्यप से आदमी मतलब से है। मतलब है, हाँ, विशाल हाँ। भाई से मतलब है, अच्छा, सुनिए, रिपोर्टर साहब से एक मतलब चीज है बताइए, कि आप मेरे लिए क्या कीजिएगा। एक मिनट आते हैं आपके पास। वो एक रिपोर्ट में बताया कि सोशल मीडिया से हम बहुत अच्छा कमा रहे थे, तकरीबन 10 लाख रुपया उनको महीना आता था। तो वैसे सुनिए, ठीक है, उससे ज्यादा आता था, लेकिन वैसा वो बताए हुए एक इंटरव्यू में। तो उनको क्या जरूरत है सत्ता का लालच पकड़ने की? क्या जरूरत है? क्योंकि क्या उनके उससे अंदर ज्यादा अगर मनीष कश्यप विधायक बनेंगे तो आम किसान मजदूर जो गरीब है, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, रिश्वत ब्लॉक में, उसका आवाज उठाएगा अगर वैसा आदमी विधायक देखिए, बनता ये है। है, लेकिन ये जो तो बड़ा बड़ा सच्चाई है, लोग यही हैं, सच्चाई जो है। बड़ा बड़ा आदमी नहीं चाहेगा कि गरीब का बेटा आगे बढ़े। यही सच्चाई है, और इसीलिए मनीष कश्यप को हम सबको साथ देना है। बस इस वीडियो को शेयर करिए। चंपारण के लोग, चनपटिया के लोग मनीष कश्यप के लिए, मनीष कश्यप के लिए जितना लोग पगड़ी विरोधी बांध है, के लाठी मनीष लेके कश्यप- मैदान में कूद जाइए। मनीष कश्यप का जितना लोग विरोधी है, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कितना भी विरोधी होगा तो मेरे से ज्यादा नहीं होगा। मैं मनीष कश्यप के लिए हत्या करने के लिए तैयार हूं, मैं अपना देखिए, जान ऐसा कुर्बान बात- करूंगा। ऐसा बात मुझे- लेकिन मैं सब ये सब लेकिन बात मैं नहीं सब बोल लोगों सकते। से ऐसा बात निवेदन नहीं करना बोलना। चाहता हूं कि मनीष कश्यप को जब हम माफ कर दिए तो आप लोग काहे नहीं माफ करके एक बार गरीब का वाह बेटा का भाई, विधायक गले लगिए, बनाना गले है, लगिए। एक बार गरीब को बेटा का विधायक बनाना है ताकि गरीब का आवाज उठाएंगे। आप मनीष कश्यप के बारे में जितना बुरा हम लोग सोचते हैं उतना बुरा मनीष कश्यप है नहीं। नहीं, एक सही गरीब बात का बेटा आगे जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता संघर्ष है। लड़ रहा है, बड़ा वो बड़ा आदमी। मछली है, वो छोटा मछली को ऐसा ही निकाल जा रहा है, जाता बस है। ये बात है। जाइए गले मिलिए, चलिए, चलिए साथ धन्यवाद दीजिए, इसके ऐसे ही लिए। आप लोग भाई की तरह। चलिए, जब भी मनीष कश्यप को जरूरी पड़ेगा मैं अपने पत्नी का गहना, मैं अपने मेरे पास जितना कुछ है मैं बेच के देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, ये सब- लेकिन ये सब चुनाव मिलकर- नहीं छोड़ना है। चुनाव नहीं छोड़ेंगे वो। आन जाए तो जाए लेकिन शान ना जाए। वो चुनाव सिद्धांत नहीं से छोड़ेंगे। समझौता नहीं होगा। बिल्कुल, वो चुनाव सिद्धांत नहीं से छोड़ेंगे। समझौता नहीं चलिए, होगा। इस बात का नहीं वादा तो हम अब की बार दिलाते मनीष हैं। कश्यप अगर चुनाव छोड़ते हैं तो मैं और मेरे पत्नी, मेरा पूरा परिवार जहर खा लेंगे। ए भैया, ऐसा बात नहीं करना बात है। नहीं बोलना बस है। मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, हम वादा करते हैं आप सभी से, वो चुनाव लड़ेंगे और विधायक भी बनेंगे। चलिए।